सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है ऐसे ऐसे। तो इस पाठ में आज हम जानने वाले हैं मोहन के ऐसे ऐसे की पोल खुलने वाली है। साथ में ये वीडियो इस पाठ का अंतिम भाग है, तो आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ में आए अच्छे से और आप इसके क्वेश्चन आंसर एग्जाम में कर सको। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो वर्कशीट नंबर आपकी 28 और 31 दिसंबर की पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है। तो वीडियो के नीचे एक थंब वाला बटन है, तो ऊपर मतलब थंब वाले बटन को आपने लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को भी अपने क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करना है। तो चलिए, पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि मोहन के ऐसे ऐसे पेट दर्द को ना वैद्य ठीक कर पाते हैं, ना ही डॉक्टर ठीक कर पाते हैं। अब मास्टर जी मोहन के ऐसे ऐसे बीमारी को पहली नज़र में ही पहचान लेते हैं। असल में मोहन बहाने बना रहा है। तो ये समझ जाते हैं हमारे मास्टर जी। आइए हम आज की वर्कशीट में जानते हैं कि और मोहन के साथ क्या क्या हुआ। तो ये हमारा अंतिम वर्कशीट है मोहन। तो मास्टर जी कहते हैं मोहन से तो शायद सवाल रह गए हैं। तो मोहन कहता है जी मास्टर जी कुछ सवाल रह गए हैं। मास्टर जी कहते हैं ओ तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। असल में इसके पेट में कुछ भी नहीं हुआ है। माँ चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है क्योंकि मोहन को कोई बीमारी नहीं होती है और मोहन क्या कर रहा होता है, बहाने बना रहा होता है। मास्टर जी हंसकर कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज मस्ती की है, स्कूल का काम रह गया है, आज ख्याल आया बस डर के हमारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें पूरा काम करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भागेगा। तो प्यारे बच्चों, आपने भी बहुत सारे बहाने बनाए होंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में। काफ़ी सारे बच्चे इस ऑनलाइन क्लास में भी बहुत बहाने बना रहे हैं। वो काम नहीं करते हैं, नहीं भेज पाते हैं, नहीं भेजते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे आपकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो ये मेहनत ज़रूर रिजल्ट लाएगा और आपको ऐसे ऐसे बहाने करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मोहन उसी तरह फिर मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा, है ना, सब कुछ मिलेगा। मोहन उठता है, ठगी सी माँ देखती है। पिता और दीनानाथ दवा लेकर के प्रवेश करते हैं। इतनी देर में दवा भी ले आते हैं पिताजी और दीनानाथ जी। माँ बोलती है क्यों रे मोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो ये पिछले वर्कशीट में आया ना आपको, पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी होना मतलब बहुत ही बहाने बनाना या कि झूठ बोलना, है ना। हमारी तो जान ही निकल गई है, 15-20 रुपए खर्च हुए वो अलग। पिताजी इससे देखा जी आपने? पिताजी चकित होकर क्या हुआ, दवाई लेकर आए ना भी। पिताजी को तो कुछ पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। माँ बोलती क्या क्या होता? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का बहाना है और उसी का डर है। पिताजी हे, दवा की शीशी हाथ से छूट जाती है, फर्श पे गिर जाती है और एक क्षण में सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी वाह मोहन वाह, और पिताजी वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, खूब दौड़ाया, खूब परेशान किया। और एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, बहुत सारे बहाने ऐसे होते हैं कि जो टीचर अक्सर जान लेते हैं, टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा बहाने बना रहा है। आजकल आप भी जब ऑनलाइन काम भेजते हो ग्रुप में, तो काफ़ी सारे टीचर आपके पता लगा लेते हैं कि आपने ईमानदारी से किया। तो चलिए, हम 3 सवाल हैं यहाँ पर, इन तीनों सवालों के आंसर ले लेते हैं। तो पहला सवाल है, ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें हमारे मास्टर जी, हमारे टीचर एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के नाम लिखने हैं। तो कुछ बहाने तो आप भी जरूर करते होंगे, मुझे कमेंट में बताना है आपने कि आपने कौन सा बहाना किया। तो चलिए मैं आपको बहाने बता देता हूँ। लो जी, कुछ बहाने हैं। निम्नलिखित बहाने ऐसे हैं जिन्हें मास्टर जी, टीचर जी सुनकर ही समझ आते हैं। तो पहला बहाना, टीचर के कॉपी मांगने पर क्या बोलते हैं बच्चे? सर जी काम तो पूरा कर लिया लेकिन कॉपी घर में ही छूट गई, जबकि काम तो पूरा ही नहीं होता है ना।
दूसरा है होमवर्क पूरा न करने का बहाना बनाना। क्या कहते हैं, कल रात लाइट नहीं थी सर जी, इसीलिए होमवर्क नहीं कर पाया, जबकि लाइट तो पूरी रात भर थी। और तीसरा बहाना है किताब न लाने का बहाना। तो क्या कहते हैं, पढ़ाई करते करते किताब टेबल पर ही छूट गई। तो टेबल पर छूटने का बहाना बनाते हैं और ये हमारे पास अक्सर इस तरह के बहाने करते हुए बच्चे नजर आते हैं। तो दूसरा सवाल, तो प्यारे बच्चों मजेदार सवाल है दूसरा वाला। ऐसा होता तो क्या होता, कैसा होता, देखो कि मानो मास्टर जी ने कहा स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना, मोहन से पूछा, और मोहन हाँ में सिर हिला देता। हाँ, मोहन ने कहा जी सब काम तो पूरा कर लिया। ऐसी स्थिति में नाटक का अंत होता तो सोचो क्या होता। मतलब कि मोहन ने पूरा काम किया है लेकिन फिर भी मोहन को ऐसे ऐसे हुआ है, तो अब क्या होता। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी स्थिति में अगर नाटक का अंत होता तो पूरा नाटक ही पलट जाता, है ना। बहाने वाला तो नाटक होता ही नहीं, क्योंकि काम तो किया है मोहन ने। मोहन की माँ, मोहन के पिताजी के साथ साथ मोहन के टीचर भी परेशान हो जाते कि आखिर मोहन को हकीकत में कौन सी नई बीमारी हो गई है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पर नाटक कुछ और पलट जाता, क्योंकि मोहन ने सारा काम तो किया है लेकिन मोहन को कुछ तो हो रहा है। अब यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर मोहन को क्या हो रहा है, और सभी की परेशानी और बढ़ जाती, जो कि टीचर के आने पर अभी फिलहाल पूरी हो गई है। तो तीसरे सवाल को आपने ध्यान से समझना है कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे के बहाने बनाए होंगे, तभी तो टीचर जी समझ गए ना। अब मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने किसी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि माँ को भी समझ में आ गया, पापा जी को भी समझ में आ गया, टीचर को भी समझ में आ गया कि ये तो बहाने बनाता है। लेकिन उसे इस बार सच में दर्द हो गया, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा है। तब मोहन पर क्या बीती होगी, अपने मित्र और भाई बहन से आपने चर्चा करनी है। तो चलिए कुछ चर्चा मेरे साथ करके मैं आपको बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर सच में हो जाता तो अक्सर बहाने करने के बाद मोहन को सच में अगर पेट में दर्द हो जाता और कोई उस पर भरोसा नहीं करता, तो देखो मोहन की बहुत बुरी हालत हो जाती, क्योंकि उसे पेट में दर्द तो हो रहा है लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता, ना ही उस पर कोई ध्यान देता, ना ही उसके लिए दवाई और डॉक्टर का इंतजाम हो पाता, क्योंकि सबको लगता कि मोहन बहाने बना रहा है। ऐसी स्थिति में मोहन को अपने बहाने करने या झूठ बोलने पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता। तो प्यारे बच्चों, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए और अक्सर इस तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिए। आपने वो एक भेड़िए वाली कहानी सुनी होगी ना, कि वो भेड़िया आया झूठ बोल देता है एक लड़का, और एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है। अच्छा, जब सच में भेड़िया आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अगर आपको ये कहानी पूरी पता है तो मुझे कमेंट में बताना कि सच में भेड़िए के आने पर लड़के के साथ क्या होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।